जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि मनुष्य की मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है तो उस समय उसके सिर पर डंडा से मारा क्यों जाता है। तो आए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसके शव को जलाया जाता है तो एक विशेष अनुष्ठान किया जाता है जिसमें मृतक के सिर पर डंडा मारा जाता है। इस प्रक्रिया के पीछे कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह माना जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर से निकल जाती है, लेकिन कभी कभी आत्मा पूरी तरह से शरीर से अलग नहीं हो पाती और वह शरीर के कुछ हिस्सों में अटकी रहती है। सर पर डंडा मारने का उद्देश्य आत्मा को शरीर से पूरी तरह मुक्त करना होता है ताकि वह आगे के सफर पर जा सके। हिंदू धर्म में ये भी माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का फल मिलता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि यह अनुष्ठान आत्मा को उसके अगले जीवन की ओर बढ़ाने में सहायक होता है। सर पर डंडा मारने से आत्मा को यह समझने में मदद मिलती है कि अब उसका भौतिक शरीर समाप्त हो चुका है और उसे अगले जीवन की तैयारी करनी चाहिए। सर पर डंडा मारने का एक अन्य कारण ये हो सकता है कि इस प्रक्रिया से यह संकेत मिलता है कि शरीर अब पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका है। यह मृतक के परिजनों और प्रियजनों के लिए भी एक प्रतीकात्मक संदेश होता है कि अब शरीर का कोई महत्व नहीं है और यह केवल एक मिट्टी का ढांचा है जिसे जलाकर समाप्त करना ही उचित है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है जहां उसे उसके कर्मों का लेखा जोखा दिया जाता है। सर पर डंडा मारने का तात्पर्य आत्मा को इस यात्रा के लिए तैयार करना होता है। यह आत्मा को ये संदेश देता है कि अब उसे अपनी यात्रा शुरू करनी है और उसके सांसारिक बंधनों से मुक्त होना है। ये भी माना जाता है कि सर पर डंडा मारने से व्यक्ति के बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। यह एक प्रकार का शुद्धिकरण प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के सभी बुरे कर्मों का अंत हो जाता है और आत्मा को नया जीवन प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में मृत्यु से जुड़े कई संस्कार और परंपराएं होती हैं जिनका पालन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। सर पर डंडा मारना भी इन्हीं परंपराओं का हिस्सा है। यह एक प्रकार का अंतिम संस्कार है जिसमें शरीर का अंतिम हिस्सा समाप्त किया जाता है ताकि आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके। कुछ विद्वानों का मानना है कि सर पर डंडा मारने का वैज्ञानिक कारण ये हो सकता है कि इससे मस्तिष्क में बचे हुए तंत्रिका सिग्नल समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद भी मस्तिष्क में कुछ समय तक विद्युत सक्रियता बनी रहती है। सर पर डंडा मारने से यह सक्रियता समाप्त हो जाती है जिससे शरीर पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है। गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद शरीर को जलाने का उद्देश्य इसे प्रकृति के पंचतत्वों में विलीन करना होता है। सर पर डंडा मारने का कार्य शरीर को जलाने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि शरीर की सभी ऊर्जा प्रकृति में वापस मिल जाए। सर पर डंडा मारने का एक अन्य उद्देश्य मृतक की आत्मा को अंतिम शांति प्रदान करना होता है। यह एक प्रतीकात्मक क्रिया है जिसमें यह माना जाता है कि इससे आत्मा को शांति मिलती है और वह अपने अगले जीवन की यात्रा को शांति से शुरू कर सकती है। कुछ लोग इसे एक सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा मानते हैं जो समय के साथ विकसित हुई है। यह एक प्रकार का अंतिम सम्मान है जिसे मृतक के लिए किया जाता है। यह मृतक के जीवन के अंत और नए जीवन के प्रारंभ का प्रतीक है। गरुड़ पुराण में वर्णित सर पर डंडा मारने की प्रक्रिया को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है। इसका उद्देश्य आत्मा को मोक्ष प्राप्त कराना, शरीर को पूरी तरह निष्क्रिय करना और मृतक को अंतिम शांति प्रदान करना है। यह एक प्राचीन परंपरा है जिसे सदियों से हिंदू समाज में निभाया जा रहा है। इस प्रक्रिया का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण महत्व है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।
और हाँ, मेरे चैनल पारुल धर्म स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।